बुद्धि क्षमता सोचने की वो सब शून्य हो गया, सब शून्य। और मंदा सुमन मत जो, और तो और प्रयास भी नहीं करता कि हमारा बुद्धि तीव्र हो जाए। सब जगह आडंबर छाया जा रहा है, सब जगह आडंबर छाया जा रहा है, कहीं पर सत्संग की कोई बात ही नहीं हो रहा है, आडंबर छाया जा रहा है। नारद जी बड़े उदास हुए और और कहा, तरुणे प्रभुता गे श्यालिको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। नारद जी श्री नारद जी कहते हैं, हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े अलमारो और घर बिगाड़े सारो। हमारे ब्रज में एक कहावत है, कहते हैं कि दीवार बिगाड़े अलमारो अरे घर बिगाड़े सारो। हाँ, ज्यादा अलमारी रखने के चक्कर में दीवार ही कमजोर हो जाती है, और घर घर का बाप साले का साहब से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में है आजकल। हमारे कुछ माताएं लोग अपने पति से सलाह कम, सास से, ससुर से, ननद से, जेठ जेठानी देवर से सलाह कम, किससे ले? भाई से ले। और ये भी हमारे कुछ भाई साहब भी हैं जो अपने भाई से सलाह कम, अपने माँ से, बाप से, भाई से सलाह कम लेते हैं, साले साहब से ज्यादा सलाह। तो याद रखना, सलाहकार जो है सलाहकार बड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सलाहकार मत लो। भाई सलाहकार सबसे लो, लेकिन जो हित हो, अच्छाई हो, है ना। चाहे आपका साला भी सलाहकार यदि धर्म युक्त हो तो मान लो। भाई कौरवों ने सलाह मानी शकुनी का, तो क्या हुआ? धृतराष्ट्र जी का साले ही तो थे शकुनी जी, सलाह मान ली, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। तो सलाहकार बड़ा महत्व रखता है कि आप किसे सलाहकार को मान रहे हैं। और कह रहे हैं कि आज तो, नारद जी कह रहे हैं कि आज तो विवाह जैसे संस्कार रह ही नहीं गया, आज तो विवाह जैसे संस्कार यज्ञ होता है, अब तो रह ही नहीं गया। क्यों? कन्या विक्रयण लोभा दंपतिनाम च कलकना। आजकल तो भैया विक्रय हो रहा है, इतना दो तब तब शादी हम करें, नहीं तो आगे जाओ। आजकल शादी विवाह तो हो ही नहीं रहा है, विक्रय चल रहा है, इतना दो तो विवाह हो, तो तभी विवाह की बात हम करें, अन्यथा आप आगे जाओ। तो महाराज ये स्थिति है। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयतां तन मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निसरणा खिन्न मानसा। तब नारद जी सब गृहस्थियों के घर जाकर देखा तो मन शांति नहीं मिला,
तो नारद जी आ गए वृंदावन पावन धरा पर। यहाँ पर भक्ति का महाराज बड़ा बोलबाला है ना। वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। गो राधा नाम न हो तो रस विराजो रो तो, न हो तो कृष्ण अवतार, कहे जा राधे राधे। कि वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। भक्तों, इस धाम बड़ा ही मनमोहक धाम है। नंदगांव, बरसाना, बांके बिहारी, गिरिराज जी महाराज, राधा रमन, निधिवन, बड़ा ही मनमोहक छवि महाराज। आप क्या बताएं, है ना। वृंदावन की महिमा कोई गाना चाहे तो गा ही नहीं सकता महाराज। अद्भुत यहाँ की रज है, यहाँ के धूल है, यहाँ की वायु है, जल है, अद्भुत। यहाँ का कोई रसिक गा ही नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े संत कहते हैं कि हे बिहारी जी, हमें तो नाली का कीड़ा बना देना, हम वहां रह लेंगे, परंतु हे बिहारी जी अपने चरणों से दूर नहीं करना, ऐसे मेरा संत कहते हैं। ये ब्रज है महाराज, यहाँ का ब्रज ठाकुर जी का स्वयं बैकुंठ का ये धरती है। ये बैकुंठ का साक्षात बैकुंठ ही है। सब तीर्थों के राजा है, सब तीर्थों के राजा है प्रयाग, लेकिन इस धाम के राजा केवल ठाकुर जी बांके बिहारी है। यहाँ कोई दूसरा राजा है नहीं महाराज। नारद जी ने कहा कि मैं इस धाम पर जब आया, वृंदावन जब पहुंचा, तो वहां पर एक आश्चर्य को देखा। क्या देखा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परा। नारद जी ने कहा कि मैं जब वृंदावन पहुंचा तो देखा कि एक नारी के पास दो वृद्ध लेटे हुए थे और बहुत सारे नारियां इर्द गिर्द सेवा में थे। तो मैं संत भाई नारियों के बीच में क्या काम, तो मैंने जाने लगा, मैं जाने लगा। तभी उस नारी ने हमें रोक लिया। साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधो, आप रुक जाइए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। साधो, आप कुछ क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी विनती को स्वीकार करिए। नारद जी ने कहा, काशी त्वं कामिमो क्षेमा नार्यः का पद्मलोचनाः। देवी, ये सब कौन है और आप कौन है? किम नाम ध्येयम। देवी, आप कौन है? तब कहा, भक्ति महारानी बोली, हे साधो, अहम भक्तिरिति ख्याता, इमौ मैं तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगे न जर्जरो। हे साधो, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो वृद्ध ज्ञान वैराग मेरे पुत्र हैं। और यहाँ जितने भी नारियां हैं ये सब गंगा है, सरस्वती है, नर्मदा इत्यादि सब देवियां हैं, सब सेवा में प्रस्तुत है। अच्छा, तो ये हालात कैसे? मात तरुणी अवस्था में बालक वृद्ध, भाई माँ का आयु 16 वर्ष और पुत्र का आयु मात्र सब वृद्ध है, ये कैसे है? तब भक्ति महारानी ने बोली, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्य श्रेष्ठ रूपा तु सांप्रत। श्री भक्ति महारानी बोली, हे साधो, मैं भक्ति हूँ, हमारे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और इससे पहले मैं भी थी जर्जर, लेकिन उत्पन्नान द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जुणताम गता। मैं द्रविड़ देश भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान हुई, किंतु गुजरात में जब मैं गई मैं भी वृद्ध हो गई, क्योंकि वहां का भक्ति का कोई सम्मान ही नहीं करा, तो मैं भी वहां पर वृद्ध की अवस्था में हो गई। ऐसी अवस्था में भी थी, परंतु धन्य है ये श्रीधाम वृंदावन महाराज, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। धन्य है ये आपका वृंदावन महाराज, यहाँ आते ही मैं तरुण जवान युवती हो गई, लेकिन महाराज यहाँ भी मेरे बेटे ज्ञान और वैराग का कोई ग्राहक ही नहीं है, यहाँ तो वृद्ध ही है। मैं तो जर्जर थी तो मैं तो ठीक हो गई, परंतु हमारे ज्ञान वैराग जर्जर ही है। महाराज आप कुछ करिए, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को मैं छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। अगर ऐसा परिस्थिति रहा तो श्री भक्ति महारानी तो श्री भक्ति महारानी इस धाम में आए तब तरुण हो गई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, धन है ये वृंदावन धाम। आहा, महाराज धन है ये वृंदावन धाम, यहाँ का भक्ति भी नाचती है, यहाँ भक्ति भी नाचती है, तात तैया कर कर भक्ति भी यहाँ नाचती है। महाराज धन है ये, मेरा मन पंछी ये बोले और वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, निधि जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं,
राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन कर मैं आऊं ब्रज की लता पता। श्री राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वाह, ये प्यारे, ये वृंदावन धाम है। यहाँ के रसिक भी गाते हैं कि वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। है ना, यहाँ का महिमा अद्भुत है महाराज। यहाँ भक्ति भी आकर ताता थैया कर कर नाचने लगी। हाँ, श्री भक्ति महारानी बोली, महाराज हमारे जो पुत्र हैं इनका भी आप कुछ करिए महाराज, क्योंकि संत का दर्शन ही कल्याण का सूचक माना गया है महाराज। संत का दर्शन ही बड़े दुर्लभ से, और यदि हो जाए तो समझ जाओ आपका दुखों का दूर हो गया महाराज। नारद जी ने कहा कि हे देवी, ये सब कलयुग का ही देन है, आप चिंता ना करिए। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हे देवी, इस कलयुग ने बड़ा अपना प्रभाव दिखाया है हर जगह। सब दुखी है, कलयुग कारण सत्य तप दया सब सार चला गया। हे देवी, आप चिंता ना करिए। जो भगवान द्रौपदी की लाज को रखते हुए उनकी लाज को बचाते हैं, वे हम सबके भी लाज वही बचाएंगे। आप उन्हीं के शरण में जाइए। केशव कीर्तनाथ, आप केशव का, गोविंद कन्हैया का आप ध्यान करिए। वो कहीं नहीं गए, वो यही भागवत में समा गए, वो कहीं नहीं गए। आप भगवान की गोविंद की कथा को कीर्तन करिए। आप भक्ति महारानी तो महाराज, आहा, भक्ति महारानी ज्ञान, भक्ति महारानी नारद जी की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुई। उनका सारा चिंता दूर हो गई, मन बड़ा शांत हो गया। आहा, भक्ति महारानी बोला, भक्ति महारानी बोली, नारद जी, आपके वन आपके वचन से मेरा हृदय बड़ा गदगद हुआ, बड़ा शांत को प्राप्त हुई, बड़ा हमें अच्छा लगा। महाराज, भक्ति महारानी तो नारद जी का स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुपदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, भक्ति महारानी बोली, नारद जी भाई, आप ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, भगवत प्राप्ति करा दी। कयाधु नंदन आज भगवत को प्राप्ति कर लिया। हे नारद जी, आप जिसको मिले हैं आप भगवत से जोड़ दिए हैं। हे ब्रह्मपुत्रम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे नारद जी, हमारा भी आप दुख दूर हरिए, हमारा ज्ञान वेरा का भी आप दुख दूर करिए, हमें बड़ा शांत मिला। नारद जी ने कहा, हे देवी,
वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। देवी आप चिंता मत करिए, आप भगवान की शरण में आप चलिए, वही दुख दूर करेंगे, क्योंकि वही कौरवों के अत्याचार से गोविंद ने पांडवों को रक्षा करा, द्रौपदी की लाज गोविंद ने बचाए। हम सभी भी गोविंद के चरणों में ही चलते हैं और कल्याण करने का एक मार्ग गोविंद का संकीर्तन ही है, जो अपने आप को हम कल्याण कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये वादा करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस दुख दूर करके मैं आपको जन जन में स्थापित नहीं करा तो मैं एक ऋषि नहीं, एक ब्रह्मा का मैं पुत्र नहीं, जन जन में स्थापित करके ही रहूंगा। ऐसा नारद जी ने कहा। महाराज, अब नारद जी ज्ञान बेरा के पास जाते हैं और कान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे वैराग्य उठो, हे ज्ञान उठो। थोड़ी देर के लिए उठते और फिर सो जाते, फिर जागते, फिर सो जाते। नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथम चिचोत्थितो बलात्। नारद जी ने वेद वेदांत गीता बार बार सुनाया, परंतु कुछ क्षण के लिए तो जागे, फिर से सो गए। नारद जी बड़ा चिंतित में हो गए। अब क्या करें हम, अब क्या करें जो ज्ञान वैराग का दुख दूर हो। तभ्योमवाणी तदैवा ब्रह्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, उद्यम सफलस्तेयम। नारद आकाशवाणी हुआ और कहा, हे नारद जी, आपका यह संकल्प सफल होगा, सफलस्तेयम सफल होगा। आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म की खोज आप करिए, सत्कर्म करिए, आपका संकल्प भी संपूर्ण होगा। आप सत्कर्म करिए। आकाशवाणी तो कहा संकल्प सत्कर्म करिए। अब ये कहकर आकाशवाणी तो चला गया। नारद जी संशय में आ गए, भाई कहा तो सही लेकिन सत्कर्म में करें क्या, अधूरा बात कहा। अब नारद जी सत्कर्म की खोज में जाते हैं। महाराज, नारद जी सत्कर्म की खोज में जाते हैं। नारद जी सभी से बोलते हैं कि भाई सत्कर्म क्या है, कोई बताओ, भाई सत्कर्म क्या, कोई हमें बताओ। तो सब चुप, कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे। ऋषियों से पूछा, बड़े बड़े मंडलेश्वर से पूछा, धर्मा गुरुचार्यों से पूछा, कोई उत्तर नहीं। नारद जी उत्तर की सत्कर्म की खोज में चलते 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 बद्रिकाश्रम पहुंच गए और वहां चार संतों से मिले। आहा, चार संतों से नारद जी मिले। बड़ा अद्भुत मिलाप होता है भाई। संत जब मिलते हैं तो बड़ा अद्भुत नजारा रहता है।
संत की तो देखने के बाद में भाई समझो कि एक तरह सा तीर्थ ही है। ऐसे पावन दिव्यमय धरा चला। तभी श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, ये तो बहुत पहले से विद्यमान है। माँ चिंता पुरो देवर्षि हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे नारद जी, आप चिंता मत करिए, ये बहुत पहले से विद्यमान है उपाय। आप व्यर्थ में चिंता न करिए, ये बहुत पहले से विद्यमान है। अच्छा, सत्कर्म सुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। श्री कहा, महाराज सत्कर्म तो पहले से विद्यमान है, आप चिंता मत करिए। आप चिंता मत करिए। कहा क्या विद्यमान है? संत ने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान करके ज्ञान वैराग का दुख दूर आप करिए। बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा, भैया मैंने वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद सुना डाले, उससे दुख दूर नहीं हुआ तो क्या भागवत जी से होगा? भाई भागवत जी का तो जन्म वहीं से हुआ, वेदों से हुआ। सनकादिक ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। परंतु परंतु समझिए, परंतु आप समझिए नारद जी, आप समझिए कि कोई भाई जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में है? नहीं है। उदाहरण में तौर में समझिए कि जो शक्ति घी में है क्या दूध में है? नहीं। क्यों? क्योंकि दूध से ही तो घी का जन्म हुआ। भाई दूध से दही, दही से माखन, माखन से घी बना। फिर भाई तो आप ये बात कहो कि भैया हमें हमें कचौड़ी छानना है तो घी का क्यों, दूध से छानते हैं। क्या कभी ये सब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य घी का है वो दूध का नहीं है। भले ही दूध से ही घी का प्रादुर्भाव है, परंतु घी का कार्य विशेष है। घी चाहो तो आप खा भी सकते हो, रोटी के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ, हैं, कचौड़ी छान सकते हो, दीपक जला सकते हो। अब तुम ये कहो कि दीपक भी दूध से ही घी है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों? इतना दही मथो, दही से ये करो, उतना फालतू का कार्य क्यों करे? फटाफट दूध ही डालते हैं दीपक में और बत्ती रखते हैं, बस करते हैं आरती। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घी का कार्य घी का ही है और दूध का कार्य दूध का। वृक्ष हमारा वेद है, वेद जो है वो वृक्ष है और उस वृक्ष का एक सार रूपी फल है।
पका हुआ फल है। भागवत एक फल है, वेद का फल है। और कहा महाराज यह कथा बड़ा दिव्यमय है। नारद जी ने कहा कि हम समझ गए, सब शंका का समाधान हो गया। अब कहा, नारद जी ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, ये कथा तो बड़े बड़े संतों को भी नहीं मिल पाती। बड़े भाग्यों से, भाग्योदयेन बहु जन्म समझते न, बड़े 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 भाग्य जब जमा होता है सत्कर्म, तब जाके कहीं कथा रूपी हमें प्राप्त होता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। नारद जी ने कहा कि कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, संत की शरण में जाने से ही कल्याण होता है। आज मैं इसका उदाहरण हूँ कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, फिर भी हमें संतों का शरण में आए तब समस्या का समाधान प्राप्त हुआ। इसीलिए आप भी समस्या में हो तो किसी संत ब्राह्मण के पास आप जाइए, समाधान होकर ही रहता है। महाराज बड़ा अद्भुत चर्चा है। अब सनकादि ने कहा, नारद जी सुनिए, शृणु नारद वक्ष्यामो विनर्माय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी, हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का वन है। उस वन में सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालों बिछे हुए हैं। आहा हा हा, वही कथा का अनुष्ठान होना चाहिए। बड़ा सुंदर सी माहौल है, भक्तिमय वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी वहां का बड़ा समागम है। आपका कथा अनुष्ठान वही होना चाहिए। सभी महाराज देव लोग, भूलोक, ब्रह्म लोग, सभी देव देवता, ऋषि, गंधर्व, कन्या सभी कथा का सुनने के लिए आमंत्रण को भेजा गया। सभी भाग भाग के आए कथा सुनने, और जो जो नहीं आते महाराज अभिमान के मारे उसे भी समझाकर, ऋषि समझाकर उन्हें भी ला रहे हैं, भैया चलो कथा हो रही, कथा हो रही, चलो। सब भागे भागे कथा आए। भृगु जी आए, वशिष्ठ आए, श्रवण आए, गौतम आए, सप्त ऋषि भी आए उस कथा में। मार्कंडे भगवान, दत्तात्रेय आदि बड़े बड़े महात्मा सिद्ध भी उस कथा में आज भाग भाग कर आ रहे महाराज। गृहस्थ भी आ रहे हैं, संत भी आ रहे हैं, ब्रह्मचारी भी आ रहे हैं, विद्यार्थी सभी सभी बैठने का स्थान अलग था। संत एक तरफ, ब्रह्मचारी एक तरफ, महात्मा एक तरफ, भक्त एक तरफ, विद्यार्थी और गृहस्थी एक तरफ, सबका बैठने का सुंदर सी व्यवस्था। बड़ा सुंदर दिव्यमय वातावरण हुआ। ये सब नारद जी देख के बड़ा, तो फिर नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपको वक्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपसे बढ़िया वक्ता वर्तमान में कौन हो सकता है। आपको मैं वक्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। कि नारद जी ने सनकादि को ही वक्ता बनाया, नारद जी श्रोता बन गए,
सभी भक्तों के समीप नारद जी बैठ गए। वहां पर 3 आसन रखे गए, भक्ति, ज्ञान और वैराग का। श्री कथा प्रारंभ हुआ। सनकादिक ऋषियों ने कथा में कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या कथा हमें कब तक सुनना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा हमें कब तक सुननी चाहिए? कि राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, कब तक? जब तक घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक, तब तक, तब तक, तब तक आप बस, जब तक इस शरीर में प्राण है भक्तों, कथा को मत छोड़िएगा। कथा को श्रवण आप करते रहिए। श्री जैसे ही सनकादिक ने ये श्लोक को गाया, सदा सेव्या सदा सेव्या, उसी से कथा के मध्य में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग अचानक प्रकट हो गई। अचानक प्रकट हो गई और प्रकट होते ही भक्ति महारानी कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। महाराज, कथा के मध्य में ही भक्ति अपने ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो गई, कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति में तात सैया करके नाचने लगी भक्ति मरानी ज्ञान वैराग के साथ। तो संतों के मध्य ये बात छिड़ गया, ये कौन है और कहां से ये अचानक कथा में आ गई? ये कौन है, कहां से आई अचानक कथा में? संतों ने कहा कि ये भक्ति मरानी है, इनका पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कथा के मध्य में ये प्रकट हुई है, कथा के सार के रूप में। महाराज, श्री भक्ति महारानी बोली कि हे संत महात्मा, हे सनकादिकों, हे ऋषियों, आप हमें बताइए कि मैं कहाँ जाऊं? संतों ने कहा, भक्ति महारानी, इन सब जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, सबका मन मंदिर बिल्कुल साफ है, खाली है।
अब जाके सबके हृदय में जाकर आप बैठ जाइए, सबके हृदय में जाकर आप बैठ जाइए। भक्ति में रानी जाकर बैठी और महाराज भक्ति और ज्ञान बेरा का दुख दूर हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्ति महारानी की, ज्ञान वैराग्य की, सोनक जी महाराज की, सूत जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम।